आरएसएस के 100 साल, वो हिंदू तंजीम जिसने गांधी के कत्ल पर मिठाई बांटी और इंडिया को 2 वज़राए आज़म दिए। इंडिया की मुतनाज़ हिंदू तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस 2025 में अपनी बुनियाद के 100 साल मुकम्मल कर रही है। एक सदी कबल कायम होने वाली इस तंजीम ने मुल्क भर में करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर अपनी छाप छोड़ी है। इन 100 सालों में ऐसा शाज़ो नादर ही हुआ है कि आरएसएस, इसका नजरिया या इसके काम पर लोगों की तवज्जो ना रही हो। 2014 में मरकज में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की इक़्तिदार में आने के बाद से आरएसएस का सियासी असर और रसूख कई गुना बढ़ गया है और ये अब तक की सबसे मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है। लेकिन आरएसएस की तारीख इंडिया को हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू मुल्क बनाने पर इसके जोर और अक़लियतों के तईं इसकी पॉलिसी पर सवालात उठते रहे हैं। इस पर मुल्क की आज़ादी में हिस्सा ना लेने, कौमी इंडियन परचम को ना अपनाने और बाबाए कौम गांधी जी को कत्ल करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। गांधी के कत्ल के बाद इस पर पाबंदी भी लगाई गई थी। यहाँ तक कि गुज़श्ता साल तक सरकारी एहलकारों पर इसमें शमूलियत पर पाबंदी थी, जिसे चुपके से हटा दिया गया है। आइए इस तंजीम से मुतल्लिक़ कुछ अहम सवालात के जवाब तलाश करते हैं। आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू कौम परस्त तंजीम है। इसकी बुनियाद 1925 में डॉक्टर केशव बलेराम हेडगेवार ने महाराष्ट्र के शहर नागपुर में रखी थी और आज तक यही इसका हेडक्वार्टर है। कहा जाता है कि हेडगेवार हिंदू कौम परस्त मुफक्कर व नायक दामोदर सावरकर के ख्यालात से मुतासर थे। कुछ अरसे कांग्रेस के साथ काम करने के बाद हेडगेवार ने नजरियाती इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और संघ की बुनियाद रखी। आरएसएस को दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम कहा जाता है। ताहम इस बात की कोई सरकारी गिनती नहीं है कि कितने लोग आरएसएस से वाबस्ता हैं। आरएसएस खुद को एक गैर सरकारी सकाफती तंजीम कहती है, लेकिन ये सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है और बुनियादी तंजीम का किरदार अदा करती रही है। आरएसएस के बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या हैं? आरएसएस के मुताबिक ये एक सकाफती तंजीम है जिसका मकसद हिंदू सकाफत, हिंदू इत्तेहाद और खुद इन्हिसारी की अख्तार को फ़रोग़ देना और उसकी हौसला अफजाई करना है। इनका कहना है कि वो कौमी खिदमत और हिंदुस्तानी रवायात और विरसे के तोहफ़त जैसे मसाइल पर जोर देता है। गैर सियासी होने का दावा करने के बावजूद आरएसएस के बहुत से अरकान इंतखाबी सियासत में सरगर्म हैं। इस ज़िमन में सबक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक कई नामों का जिक्र किया जा सकता है। ये जमात समाज की तामीर नौ का दावा करती है। आरएसएस के मौजूदा सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस एक निज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनके मुताबिक आरएसएस अफराद साजी का काम करती है। चुनांचे इंडिया में ज़िंदगी के तकरीबन तमाम गोशे में आपको इसके ख्यालात के हामिलीन मिल जाएंगे। शाखा क्या है और कोई आरएसएस का मेंबर कैसे बनता है? शाखा या शाख संघ की बुनियादी तंजीमी इकाई है। ये ज़्यादातर मकामी सतह पर काम करती है। शाखा वो जगह है जहाँ संघ के अरकान को नजरियाती और जिस्मानी तरबियत दी जाती है। ज़्यादातर शाखा हर सुबह मुनक्कद होती है और कभी कभी शाम को भी काम करती है। कुछ इलाकों में ये हफ्ते में चंद दिन काम करती है। आरएसएस के मुताबिक इंडिया में इसकी 73,000 से ज़्यादा शाखाएँ हैं, जिनमें जिस्मानी वर्जिश और खेलों के साथ साथ टीम वर्क और कायदाना सलाहियतों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम या सरगर्मियां शामिल हैं। इसके साथ यहाँ मार्चिंग और सेल्फ डिफेंस की तकनीक भी सिखाई जाती है। हिंदू कौम परस्ती और दीगर बुनियादी नजरियात से रोशनास कराया जाता है। कोई भी हिंदू मर्द इसका रुकन बन सकता है और जो कोई इनकी मुनक्कद करदा शाखा में शिरकत करता है वो इसका रुकन है, जिसे वो कार्यकर्ता यानी रजाकार कहते हैं। क्या खवातीन आरएसएस की रुकन बन सकती हैं? खवातीन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रुकन नहीं बन सकती। संघ अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे गए सवालात वाले हिस्से में लिखता है कि संघ का क़याम हिंदू बरादरी को मुनज़्ज़म करने के लिए किया गया था। मर्द ही सिर्फ इसमें शामिल हो सकते थे। आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू खवातीन के लिए ऐसी तंजीम की जरूरत महसूस होने लगी तो महाराष्ट्र के शहर वर्धा से तल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन लक्ष्मीबाई हेलकर ने आरएसएस के बानी डॉक्टर हेडगेवार से राब्ता किया और उनसे बातचीत के बाद 1936 में राष्ट्र सेविका
का समिति शुरू करने का फैसला किया गया और खवातीन को इस समिति में शिरकत की तरगीब दी जाती है। बहरहाल सिंह का ये भी कहना है कि अपने 100 साल पूरे होने में वो खवातीन के राब्ता प्रोग्राम के जरिए हिंदुस्तानी फिक्र और समाजी तब्दीली में खवातीन की फ़आल शिरकत को बढ़ाना चाहता है। RSS को फंड्स कैसे मिलते हैं? RSS कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है और इसी वजह से इसकी शफाफियत और जवाबदेही की कमी पर अक्सर तनकीद की जाती है। RSS के फंड्स के बारे में शफाफियत की कमी के इल्जामात भी हैं क्योंकि सिंह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। इसका कहना है कि ये एक अपनी मदद आपके तहत चलने वाली तंजीम है और बाहर से कोई पैसा नहीं लिया जाता, चाहे कोई सिंह के काम के लिए रज़ाकाराना तौर पर चंदा ही क्यों न दे। ताहम RSS का ये भी कहना है कि वो गुरु दीक्षाना गुरु के एजाज़ में दी गई रकम के जरिए अपने अखराजात पूरे करता है। इनके रज़ाकार ज़ाफ़रानी परचम को अपना गुरु मानते हुए साल में एक बार गुरु दीक्षाना देते हैं। RSS का ये भी कहना है कि इसके रज़ाकार बहुत से समाजी खिदमात के काम करते हैं और उन्हें इसके लिए समाज तआवन मिलता है। इन समाजी कामों के लिए रज़ाकारों ने ट्रस्ट बना रखे हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए अपने अकाउंट्स का इंतजाम करते हैं। RSS के रजिस्टर न होने के बारे में सर सिंह चालक यानी इस तंजीम के सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि जब RSS शुरू हुई तो आज़ाद हिंदुस्तान की कोई हुकूमत नहीं थी और आज़ादी के बाद कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिसमें कहा गया हो कि हर तंजीम को रजिस्टर करना जरूरी है। भागवत के मुताबिक सिंह अफराद का इदारा है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। RSS का तंजीमी ढांचा क्या है? RSS या सिंह में सबसे आला मकाम सर सिंह चालक का है। फिलहाल मोहन भागवत इस ओहदे पर फाइज हैं। सर सिंह चालक के बाद सबसे अहम ओहदा सरकारीवा है जो सिंह का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इसे सिंह के रोजमर्रा के मामलात पर फैसले करने का इख्तियार है। फिलहाल दत्तात्रेय होसाबले सिंह के सरकारीवा हैं। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो डॉक्टर हेडगीवार के बाद RSS में सर सिंह चालक बनने वाले 5 सर सिंह चालकों में से 4 सर सिंह चालक पहले सरकारीवा थे और एक सेह या नाइब सरकारीवा था। शरीक चेयरपर्सन का किरदार जॉइंट सेक्रेटरी का होता है। एक वक्त में मुतअद्दिद शरीक चेयरपर्सन हो सकते हैं। सिंह के मुताबिक 922 अजला में रोजाना 73,117 शाखाएं लगती हैं। इसके 6,597 ब्लॉक्स और 27,720 मंडल हैं। हर मंडल 12 से 15 गांवों पर मुश्तमिल है। RSS के तहत बहुत सी तंजीमें काम करती हैं। इन तंजीमों को सिंह से मुंसलिक तंजीमें कहा जाता है। इस पूरे ग्रुप को सिंह परिवार कहते हैं। सिंह परिवार में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख सिंह, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान सिंह और भारतीय मजदूर सिंह अहमियत के हामिल हैं। इसमें कितने लोग शामिल हैं और सरबराह कैसे बनाया जाता है? सिंह में अब तक 6 सर सिंह चालक हुए हैं। सिंह के बानी डॉक्टर केशु बलिराम हेडगीवार सिंह के पहले सर सिंह चालक थे। वो 1925 से 1940 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1940 से हेडगीवार की मौत के बाद माधु सदा शिवराव गोलवालकर SS के दूसरे सर सिंह चालक बन गए। वो 1973 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1973 से गोलवालकर की मौत के बाद बाला साहब दियोरस सर सिंह चालक बन गए। वो 1994 तक इस ओहदे पर रहे। सेहत की वजूहात की बिना पर उन्होंने राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को अपना जानशीन मुकर्रर किया। राजेंद्र सिंह 2000 तक सिंह के सर सिंह चालक रहे। 2000 में KS सुदर्शन सिंह के नए सर सिंह चालक बने और 2009 तक इस ओहदे पर रहे। 2009 में सुदर्शन ने मोहन भागवत को अपना जानशीन मुंतखब किया जो अब तक इस ओहदे पर फाइज हैं। सर सिंह चालक के इंतखाब का कोई असूल नहीं है जिसकी वजह से इस पर तनकीद होती है। डॉक्टर हेडगीवार के बाद जितने भी सर सिंह चालक आए उनकी तकर्री पिछले सर सिंह चालकों ने ही की। सर सिंह चालक ताहयात ओहदा पर फाइज रहते हैं और वो अपने जानशीनों का इंतखाब करते हैं। भागवत कहते हैं कि मेरे बाद कौन सर सिंह चालक होगा और मैं कब तक सर सिंह चालक रहूंगा, ये सब मुझ पर मुनहसर है। सिंह में मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं सिर्फ एक दोस्त, एक रहनुमा और एक फलसफी हूँ। RSS सरबराह को और कुछ करने का कोई हक नहीं है। RSS पर पाबंदी कब और क्यों लगी?
RSS पर पहली बार पाबंदी 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद लगाई गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उस वक्त की हुकूमत को शुबा था कि महात्मा गांधी के कत्ल में RSS का हाथ था और गोडसे RSS का रुकन था। RSS को जात पात की तकसीम को फरोग देने वाली तंजीम के तौर पर देखते हुए हुकूमत ने फरवरी 1948 में इस पर पाबंदी लगा दी और इसके सरसिंघ चालक गोलवालकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलवालकर और हुकूमत के दरमियान अगले साल पाबंदी हटाने के बारे में कई दौर की बातचीत होती रही। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि RSS को तहरीरी और शायदशुदा आइन के अंदर काम करना चाहिए, अपनी सरगर्मियों को सकाफती दायरे तक महदूद रखना चाहिए, तशद्दुद और राजदारी को तर्क करना चाहिए और इंडियन आइन और कौमी परचम से वफादारी का अहद करना चाहिए। इस दौरान सरदार पटेल और गोलवालकर के दरमियान कई खतूत का तबादला हुआ। इन खतूत में से एक में सरदार पटेल ने गोलवालकर को लिखा कि सिंह की तमाम तकरीरें फ़िरका वाराना जहर से भरी हुई हैं और इस जहर के आखिरी नतीजा के तौर पर मुल्क को गांधी जी की कुर्बानी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इतला दी थी कि RSS के लोगों ने गांधी जी के कत्ल के बाद जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन फिर 11 जुलाई 1949 को हुकूमत हिंद ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि RSS के रहनुमाओं की तरफ से की गई तरमीम और वजाहतों के पेश नज़र हुकूमत हिंद इस नतीजे पर पहुंची है कि RSS की तंजीम को एक जमहूरी सकाफती तंजीम के तौर पर काम करने, हिंदुस्तानी आइन की पासदारी करने, राजदारी और तशद्दुद से परहेज करने, कौमी परचम को कबूल करना चाहिए। इसके साथ ही 1948 में लगाई गई पाबंदी हटा दी गई। ताहम RSS का कहना है कि ये पाबंदी बगैर किसी शर्त के हटाई गई थी। क्या RSS ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था? RSS पर बड़े पैमाने पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने बरतानवी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में फ़आल तौर पर हिस्सा नहीं लिया। 1925 में जब RSS वजूद में आई तो तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा हुआ था। गोलवालकर के बयानात का हवाला देते हुए RSS पर बड़े पैमाने पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने बरतानवी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में फ़आल तौर पर हिस्सा नहीं लिया। 1925 में जब RSS वजूद में आई तो तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा हुआ था। गोलवालकर के बयानात का हवाला देते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि RSS ने 1942 की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी तरफ सिंह का कहना है कि उन्होंने आज़ादी की जदोजहद में जोश व खरोश से हिस्सा लिया था। अपनी किताब में सनील अंबिकर लिखते हैं कि सिंह ने अपनी तमाम शाखों में 26 जनवरी 1930 को यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। आज़ादी की तहरीक में हज़ारों रज़ाकारों ने खुलकर हिस्सा लिया और सिंह ने खुलकर इनकी हमायत की। अंबिकर का कहना है कि RSS ने सिविल नाफरमानी की तहरीक और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन मारूफ मुअर्रिख और मुसन्निफ धरिंदर झाका का कहना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने RSS पर वसी तहकीक की है। सिंह के दूसरे सरसिंघ चालक गोलवालकर पर इनकी किताब हाल ही में शाये हुई है। इससे कबल वो नाथूराम गोडसे से और हिंदुत्व पर भी किताबें लिख चुके हैं। इनका कहना है कि RSS के आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि RSS के बुनियादी असूलों ने उन्हें अंग्रेज़ मुखालफ जदोजहद से दूर रखा। धरिंदर झाका के मुताबिक RSS हिंदुत्व के नज़रिए पर मबनी एक तंजीम है जो हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, बरतानवी हुकूमत नहीं। धरिंदर झाका कहते हैं कि 1935 में जब RSS अपने क़याम की 10वीं सालगिरह मना रही थी तो एड गिवार ने अपनी एक तकरीर में बरतानवी राज को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस खुदाई कानून करार दिया था। झाका कहते हैं कि RSS की असल असास बिल्कुल भी अंग्रेज मुखालफ नहीं थी, जबकि एक सतह पर वो अंग्रेज़ों के हामी थे, क्योंकि ये अंग्रेज मुखालफ तहरीक को तकसीम कर रही थी। आज़ादी की तहरीक एक ऐसी तहरीक थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और RSS सिर्फ हिंदू मुफादात की बात करती थी। सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ नेल्सन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय सिविक संघ के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं पर किताब लिखी है। वो कहते हैं कि RSS का मकसद नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करना नहीं था। RSS की बुनियाद हिंदू समाज को इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ मजबूत करने के ख्याल से रखी गई थी। इनका मकसद अंग्रेज़ों को भगाना नहीं, इनका मकसद हिंदू बरादरी को मुत्तहिद करना, उन्हें एक आवाज़ से बोलने के लिए तैयार करना था। नाथूराम गोडसे और RSS के दरमियान
کیا تعلق تھا؟ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ پر سب سے سنگین تنقید یہ ہے کہ مہاتما گاندھی کا قتل کرنے والے ناتھو رام گوڈسے RSS کے رکن تھے۔ RSS نے ہمیشہ خود کو گوڈسے سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گوڈسے نے جب مہاتما گاندھی کو قتل کیا تو وہ RSS کے رکن نہیں تھے، اس لیے گاندھی کے قتل کے لیے RSS کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ قتل کے بعد کے مقدمے میں خود ناتھو رام گوڈسے عدالت کو بتاتے تھے کہ وہ RSS میں تھے، لیکن بعد میں RSS چھوڑ کر ہندو محاسبہ میں شامل ہو گئے۔ دھریندر جھا نے گوڈسے پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 2 سوال ہیں: گوڈسے نے RSS کو کب چھوڑا اور ہندو محاسبہ میں کب شامل ہوئے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت RSS کے بہت سے لوگ ہندو محاسبہ میں تھے اور بہت سے ہندو محاسبہ کے لوگ RS میں تھے۔ 1947 میں جب ممبئی پولیس نے ہندو محاسبہ اور RSS کے لوگوں کی فہرست تیار کی تو معلوم ہوا کہ ان میں اوور لیپ ہے۔ جھا کے مطابق ناتھو رام گوڈسے کے بھائی اور گاندھی کے قتل میں شریک ملزم گوپال گوڈسے جیل سے رہائی کے بعد زندگی بھر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ناتھو رام گوڈسے نے RSS کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ماضی میں کچھ مواقع پر گوڈسے خاندان کے افراد کے بیانات سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے آخر تک RSS سے وابستہ رہے۔ ان کے بیانات میں RSS کی جانب سے ناتھو رام گوڈسے سے دوری برقرار رکھنے پر RSS سے ناراضی بھی ظاہر کی گئی ہے۔ نیلنجن مکوپادھیائے کہتے ہیں کہ RSS رکنیت پر مبنی تنظیم نہیں ہے، اس لیے اس میں شامل ہونے کے لیے کوئی اصول یا مستعفی ہونے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ گوڈسے RSS میں تھا اور پھانسی سے پہلے اس نے آخری کام جو کیا وہ RSS کو پرارتھنا پڑھنا تھا۔ RSS سے ان کی وفاداری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ RSS اور BJP کے درمیان کیا تعلق ہے؟ RSS کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ عام لوگوں میں ایک عام خیال ہے کہ پچھلے 3 لوک سبھا انتخابات اور کئی اسمبلی انتخابات میں نچلی سطح کے RSS کارکنوں کی موجودگی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو سیاسی فائدہ پہنچایا اور پارٹی کو انتخابات جیتنے اور حکومت بنانے کے قابل بنایا۔ سنگھ لیڈروں نے بار بار کہا کہ وہ پارٹی سیاست میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی راز نہیں کہ سنگھ سے وابستہ بہت سے لوگ اب BJP میں ہیں اور سرگرم سیاست کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان اور روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری ایسے چند رہنما ہیں جو طویل عرصے سے RSS کا حصہ رہے ہیں۔ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان قریبی تعلقات کی ایک جھلک 2015 میں اس وقت دیکھنے کو ملی جب مرکز میں BJP کی حکومت کو 1 سال مکمل ہوا تھا۔ مودی حکومت کے اہم وزراء نے دہلی کے وسنت کنج میں لگاتار 3 دن تک RSS کی میٹنگ میں حصہ لیا اور اپنی اپنی وزارتوں کے کام کاج کے بارے میں تفصیلی معلومات دیں۔ اس وقت شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق میٹنگ میں راج ناتھ سنگھ، ارون جیٹلی، سشما سوراج، منوہر پاریکر اور JP نڈا جیسے سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ کس طرح RSS نے معیشت، تعلیم اور قومی سلامتی جیسے مسائل پر BJP کو اسٹریٹجک مشورہ دیا تھا۔ تیسرے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس وقت میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے رضاکار ہونے پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ اس 3 روزہ پروگرام پر تنقید کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جمہوری طریقے سے منتخب حکومتی وزراء اپنی کام کی رپورٹیں کسی غیر سرکاری ادارے کو کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ ناقدی نے کہا کہ یہ ملک کے نظام، آئین اور قواعد کے مطابق غلط ہے۔ ہندوستانی پرچم اور RSS کا تنازع کیا ہے؟ RSS کے دوسرے سربراہ گول والکر نے ہندوستانی ترنگے پرچم پر تنقید کی تھی۔ اپنی کتاب بینچ آف تھاٹس میں وہ لکھتے ہیں، یہ پرچم کیسے وجود میں آیا؟ فرانسیسی انقلاب کے دوران فرانسیسیوں نے مساوات، برادری اور آزادی کے 3 نظریات کے اظہار کے لیے اپنے پرچم پر 3 رنگ کی پٹیاں لگائیں۔ ترنگے کی پٹیوں کی ہمارے آزادی پسندوں کو بھی ایک خاص اپیل تھی، اسی لیے کانگریس نے اسے اپنا لیا۔ گول والکر نے یہ بھی لکھا کہ ترنگا ہماری قومی تاریخ اور ورثے پر مبنی کسی قومی نظریے یا سچائی سے متاثر نہیں ہے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ میں بھگوا زعفرانی پرچم کو گرو کا درجہ دیا گیا ہے۔ موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھگوا جھنڈا قدیم زمانے سے لے کر آج تک سنگھ کی وراثت کی علامت رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں
ہیں ہماری تاریخ کا جب بھی موضوع آتا ہے ہمیشہ یہ ہمارا زعفرانی جھنڈا رہا ہے۔ آزاد ہندوستان کا جھنڈا کیسا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں فلیگ کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ معروف اور قائم شدہ زعفرانی پرچم ہی ہونا چاہیے۔ بعد میں یہ بدل گیا، ترنگا جھنڈا آ گیا۔ یہ ہمارا قومی پرچم ہے، ہمیں بھی اس کا پورا احترام ہے۔ آج RSS قومی پرچم کا احترام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن آزادی سے پہلے اور بعد میں کئی دہائیوں تک ترنگے پر اس کی سوچ پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ نیلنجن مکوپادھیائے کہتے ہیں کہ جب 1929 میں کانگریس کے لاہور اجلاس میں مکمل سوراجیہ کی بات ہوئی تو طے پایا کہ 26 جنوری 1930 کو یوم آزادی کے طور پر منایا جائے گا اور ترنگا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اس دن بھی RSS نے ترنگے کی بجائے بھگوا پرچم لہرایا تھا۔ مسلمانوں اور مسیحیوں پر RSS کا نظریہ۔ RSS کے موجودہ سربراہ موہن بھاگوت نے مختلف مواقع پر کہا کہ انڈیا میں رہنے والے تمام لوگ ہندو ہیں اور جو بھی ہندوستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ ہندو ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھاگوت اکثر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو قوم ہے، لیکن RSS کی اقلیتی برادریوں بالخصوص مسلمانوں اور مسیحیوں کے تئیں رویہ پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اس مسئلے پر RSS کی سوچ کی ایک جھلک RSS کے دوسرے سربراہ مادھو سداشیو راؤ گولوالکر کی کتاب بینچ آف تھاٹس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گولوالکر نے لکھا، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں ہندوستان میں صرف مٹھی بھر مسلمان دشمن حملہ کرنے آئے تھے، اسی طرح کچھ غیر ملکی عیسائی مشنری بھی یہاں آئے تھے۔ اب مسلمانوں اور مسیحیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، وہ صرف مچھلی کی طرح بڑھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے مقامی لوگوں کو تبدیل کیا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایک ہی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ایک حصہ ہندو مذہب سے منہ موڑ کر مسلمان ہوا اور دوسرا حصہ عیسائی ہو گیا، باقی لوگ مذہب تبدیل نہیں کر سکے اور ہندو ہی رہے۔ اس کتاب میں گولوالکر نے مسلمانوں، مسیحیوں اور کمیونسٹوں کو قوم کا اندرونی دشمن قرار دیا۔ یہ تھی RSS کی کہانی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔